हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या रीज़न है, क्या नया कानून आया है जिस वजह से जो ट्रक ड्राइवर हैं यानी कि जो सारे ड्राइवर भाई हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, हड़ताल की हुई यानी कि चक्का जाम किया हुआ है और जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो गया है, रुक गया है। ठीक है, चारों ओर इसी कानून का विरोध हो रहा है। क्या नया कानून आया है, पहले क्या कानून था, कौन सी इसमें धाराएं थी, अब क्या नए बदलाव किए गए जिस कारण ये विरोध हो रहा है। ठीक है, और इसको जो क्या है कि जारी करने या बोले कि इस कानून को लागू करने का क्या कारण रहा है। ठीक है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है वो चर्चा का विषय बन चुका है। लगभग हर व्यक्ति इसी के बारे में बात कर रहा है, तो हमें इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए कि हम क्या ये बात चल रही है। ठीक है, देखिए इसमें इस कानून को जो लागू करने का जो प्रावधान आया कि आखिर इस कानून को लागू करने की क्यों जरूरत पड़ी, वो देखिए। ये हिट एंड रन कानून, पहले तो आप ये समझिए कि होता क्या है। देखिए, हिट एंड रन का सीधा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। यानी कि अगर किसी ड्राइवर से दुर्घटना हो जाती है तो वह मौके से क्या हो जाता है, भाग जाता है। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई है, घायल व्यक्ति की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसा केस हिट एंड रन के मामले में गिने जाते हैं। ठीक है, यानी कि हिट करके भाग जाना, किसी को ड्राइवर ने टक्कर मारी और वह टक्कर मारकर क्या हो जाता है, वहां से भाग जाता है। इसी केस को क्या कहते हैं, हिट एंड रन। ठीक है, हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। यानी कि पहले ऐसे मामलों में जो ड्राइवर हैं उनको क्या होती थी, जमानत मिल जाती थी, और अगर इनको क्या होता था, सजा, तो कितने वर्ष, 2 वर्ष का प्रावधान था। ठीक है, ये था पहले। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये होता है हिट एंड रन। ये आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा कि हिट एंड रन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इस जो नए कानून में बदलाव की क्या जरूरत थी, वो देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये आंकड़ों के अनुसार कि क्या कारण रहे होंगे जिस वजह से इसे लागू करना पड़ा। देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो 2020 में कितने मामले थे, 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें से 23,159 जो लोग हैं उनकी जान चली गई। वहीं बात करें 2021 में तो ये आंकड़ा बढ़ा और इस साल ऐसी कितनी घटनाएं हुई थी, 57,415 घटनाएं हुई, जिसमें से 25,938 लोग हैं जिनकी क्या हो गई, मौके पर ही क्या हो गई, मौत। यानी कि उनकी क्या हो गई, जान से उनको हाथ धोना पड़ गया। तो ये मामले लगातार बढ़ रहे थे। इस वजह से सरकार ने इनमें कमी करने के दृष्टि से कि इनमें क्या हो जाए, कमी, एक्सीडेंट के मामले घटें और लोगों की जान बचे, इसको मद्देनजर रखते हुए ये कानून को लागू करना पड़ा। सख्ती से इसमें प्रावधान किए गए। देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं कि पहले ये कानून क्या था, उसको आप एक बार अच्छे से समझें कि पहले हिट एंड रन का कौन सा कानून लागू था और इसमें पहले क्या क्या चीजें थी। वो देखिए, भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता की आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन के मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304 ए और 338 ये 2-3 धाराएं हैं, ये सामने आती हैं। इनके अनुसार जो पहले कानून थे उनमें जो प्रावधान थे वो इन धाराओं के अनुसार थे। ठीक है, ये धाराएं थी। और जो पहले कानून था कि कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और ये नियम है मोटर वाहन अधिनियम 1988। ठीक है, ये हिट एंड रन के मामलों में भी क्या होता था, लागू होता था। यानी कि पहले बात करें सजा का प्रावधान 2 साल के लिए
और जुर्माना। तो जुर्माने को इतना ज़्यादा भारी संख्या में जुर्माना नहीं देना पड़ता था, ठीक है। यानी कि पहले जो ये कानून था वो इतनी सख्ती से लागू नहीं था। इनमें जमानत भी क्या है, जल्दी हो जाती थी, ठीक है। और जो सज़ा है वो भी कम थी, कितनी, 2 साल। तो पहले ये कानून इतना सख्ती से लागू नहीं था, लेकिन अब इसमें चेंजेस करके इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। यानी कि सज़ा का प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। देखिए ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक गया है। सड़कों पर भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। ट्रक वगैरह जो भी हैं उन्होंने क्या किया है, भारी संख्या में हड़ताल कर दी, जो ट्रक ड्राइवर हैं। और देखिए पेट्रोल पंप वगैरह पे भी अब थोड़ी कमी होने लगी है कि साधन वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो जो माल की आवाजाही है वो रुक गई है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से पूरी तरह से क्या हो गया है, ठप हो गया है। तो और बात करें इसके बारे में, हम देखिए अब जो नया कानून बनाया है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं कि नया कानून क्या है। ये है नया कानून हिट एंड रन का, जो आजकल चर्चा का बहुत विषय बना हुआ है, ठीक है। वो देखिए नए कानून में हिट एंड रन के मामले में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले कितने साल की सजा का प्रावधान था, 2 साल, लेकिन अब कितनी साल की सजा होगी, 10 साल की। इसके अलावा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। पहले कानून था उसमें इतने सख्ती से लागू नहीं था, ओनली 2 साल की सजा थी और कुछ जुर्माना था। अब इसको बढ़ाकर सजा कर दी है 10 साल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधि होती है। और जो जुर्माना है वो 7 लाख तक का, ठीक है। या फिर ये दोनों एक साथ में दिए जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब अगर हम साफ भाषा में समझे तो क्या है कि अगर कहीं पर दुर्घटना होती है ट्रक ड्राइवर से, तो वो अगर पुलिस को बिना बताए अगर मौके से फरार हो जाता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हो गई है, आप आ जाइए, एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन नहीं करता है, तो जो केस है वो हिट एंड रन के अंदर आता है कि आपने इसको हिट किया और आप वहाँ से भाग गए। तो ये पूरा मामला आज चल रहा है। देखिए अब इस घटना से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो क्या बात कह रहे हैं, उन्होंने इसका क्यों विरोध किया है, इसका कारण भी हम समझते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टर्सों का कहना है कि कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। ट्रांसपोर्टर से एक बात कह रहे हैं कि जो ड्राइवर हैं या कोई भी व्यक्ति आप मानो जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता, यानी कि दुर्घटना नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी, इसलिए वे इस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। उनका कहना भी कुछ हद तक सही है। अगर ड्राइवर से कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो लोग आप अक्सर देखते हैं कि वहां पर गाड़ी को आग लगा दी जाती है, ठीक है, उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं। और कहीं पर गलती से अगर ड्राइवर पकड़ में आ जाता है तो उसकी जमकर धुलाई की जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए वे मौके से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो इसका वो इस वजह से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस कानून का, ठीक है। तो ये था पूरा मामला कि पहले क्या कानून थे और अब इसमें क्या परिवर्तन किए हैं, कितना जुर्माना और कितनी साल की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये मेन कारण रहा है जिस वजह से सभी ड्राइवर इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी को इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।